वजारत ख़जाना की 3 तजावीज़ बजट तैयारी के हवाले से सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को रिलीफ देने के मुतल्लिक सामने आ गई हैं। बजट में तनख्वाह और पेंशन इजाफे के साथ स्केल रिवाइज की भी यहाँ पर उम्मीद हो चली है। माली साल 2025 और 2026 का बजट जो कि जून के पहले हफ्ते में पेश होना है, उसके अंदर स्केल रिवाइज करने के हवाले से फाइनेंस ने काम करना शुरू कर दिया है। सरकारी मुलाजमीन के जो मुतालबात हुकूमत के साथ जो सामने आए हैं, रहमान अली बाजवा साहब जो है वो हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात भी उन्होंने किए हैं और यहाँ पर ये चीज़ अब कंफर्म हुई है कि फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट ने तमाम सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात जो है वो वक्ती तौर पर मानने से इनकार किया है और इस बात की यकीनदहानी करवाई है कि आपकी तनख्वाहों में और पेंशन में अच्छा इजाफा कर दिया जाएगा जो बजट पेश होगा इस बजट के अंदर, और साथ आपके पे स्केल भी रिवाइज जो है वो कर दिए जाएंगे। लेकिन सरकारी मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं वो पेंशन के मतलब, रिफॉर्म्स के मतलब, फैमिली पेंशनर्स के मतलब, सरकारी मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन के मतलब, 17A के मतलब, बहुत सारे इशूज़ के मतलब हैं। सिर्फ पे स्केल रिवाइज और तनख्वाह और पेंशन इजाफे का मामला नहीं है। लेकिन इस वीलॉग में चूँकि हमने बजट को डिस्कस करना है तो आपके सामने इसी इशू को रखते हैं। सबसे पहले जो तजवीज़ सामने आई है वो फाइनेंस की तरफ से ये है कि तनख्वाह 15 से 20% जो है वो इंक्रीज़ कर दी जाए और साथ मेडिकल अलाउंस सरकारी मुलाजमीन का 200% इंक्रीज़ कर दिया जाए। सूबों की बात करें, वफाक की बात करें, तमाम सरकारी मुलाजमीन को जो मेडिकल अलाउंस मिल रहा है वो इस वक्त बहुत थोड़ा है और उसमें अगर 200% उसका इंक्रीज़ होता है, ज़्यादातर मुलाजमीन को 1500 से 2000 के करीब मेडिकल अलाउंस मिल रहा है और अगर ये 200% इंक्रीज़ होता है तो 1500 यानी कि 4500 रुपया हो जाएगा। इसके अलावा बजट के अंदर 15 से 20% तनख्वाह इजाफा एडहाक रिलीफ की शक्ल में और पिछले एडहाक बेसिक पे में जम करने की ये तजवीज़ मौजूद है। दूसरी तजवीज़ इसके अलावा जनाब ये है कि तनख्वाह में 10% इजाफा किया जाए, टैक्स शरह जो है इंक्रीज़ कर दी जाए यानी कि इनकम टैक्स बढ़ा दिया जाए, पेंशन में 5% एडहाक रिलीफ देने पर गौर किया जाए, मेडिकल कन्वेंस और दीगर अलाउंसेस में इजाफा ना किया जाए। यानी कि इस तजवीज़ को अगर देखा जाए तो एडहाक रिलीफ 2025 जो बनेगा 10% पे इंक्रीज़ और पेंशन 5% इंक्रीज़, ये भी एडहाक रिलीफ की शक्ल में होगा और ये बेस लाइन पेंशन के ऊपर दिया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल कन्वेंस और दीगर अलाउंसेस में इजाफा नहीं किया जाएगा। तो ये तजवीज़ नंबर 2 है। अब बात करते हैं तीसरी तजवीज़ के बारे में और ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के मतलब सबसे कम इजाफे की तजवीज़ है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की इस तजवीज़ के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में सिर्फ 5% इजाफा तजवीज़ किया जाए और इसके अलावा दीगर अलाउंसेस जो हैं उनको भी जो है वो ना बढ़ाया जाए, इंक्रीज़ ना किया जाए और पेंशन जो है वो भी 5% तक रखी जाए। तीनों तजावीज़ में से सबसे जो कम इजाफे की तजवीज़ है वो ये है। तीनों तजवीज़ों के साथ जो मुकम्मल बजट के ऊपर यानी कि ख़जाने के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ना है, कितना इसके लिए बजट दरकार होगा, कितनी रकम दरकार होगी, तो वो भी सामने आई है। तो अब फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो ये तीनों तजावीज़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को फॉरवर्ड करेगा, फेडरल कैबिनेट के सामने रखेगा जैसे ही बजट पेश होगा। तो इन तीनों में से अगर कोई और तजवीज़ तैयार नहीं होती तो इन तीनों तजावीज़ में से किसी एक तजवीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा और उसको बजट तकरीर का हिस्सा बना दिया जाएगा। तो ये इस वक्त की 3 बड़ी तजावीज़ हैं जो फाइनेंस की तरफ से, वजारत ख़जाना की तरफ से बजट में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को रिलीफ देने के हवाले से तैयार की गई हैं। इस हवाले से मज़ीद अगर कोई प्रपोज़ल तैयार होती है, मज़ीद कोई तजवीज़ तैयार होती है तो वो ज़रूर आपके साथ शेयर की जाएगी। मुमकिना तौर पर सरकारी मुलाजमीन को इस बजट के अंदर अच्छा रिलीफ मिल सकता है, पे स्केल भी रिवाइज़ हो सकते हैं। तमाम ताज़ा तरीन मुसद्दक़ा और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।